तो नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं सरकारी ज्ञान और मेरा नाम है सूरज प्रजापति। तो साथियों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर की क्लास के छठे पार्ट को, यानी ये होगी छठे दिन की करंट अफेयर क्लास। ठीक है साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, अपना पहला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने किस प्रथा के विरुद्ध चार राज्यों को नोटिस जारी किया है? किस प्रथा के विरुद्ध मानवाधिकार आयोग ने चार राज्यों को नोटिस जारी किया है साथियों? शादियों में अफीम का प्रयोग, नाता प्रथा, बाल विवाह प्रथा या फिर दहेज प्रथा के खिलाफ। आप देखिए पहले, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कौन? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इन्होंने क्या किया साथियों? चार राज्यों को, किसको? चार राज्यों को। कौन कौन से हैं वो? एमपी, यूपी, बात करें राजस्थान, और एक है साथियों अपना गुजरात। ठीक है साथियों, एमपी, गुजरात, एमपी, यूपी और राजस्थान, इन चार राज्यों को क्या किया है कि नोटिस जारी किया है। किस प्रथा के खिलाफ जारी किया है? तो वो है साथियों नाता प्रथा के खिलाफ। ये अपना आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। आपको ये भी ध्यान रखना है किस किस राज्यों को किया है। राजस्थान, एमपी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इन चार राज्यों के खिलाफ मतलब नोटिस जारी किया है किसने? मानवाधिकार आयोग ने। मानवाधिकार आयोग का काम क्या है साथियों? मानव के अधिकार के लिए लड़ना। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। तो देखिए साथियों, अपना दूसरा प्रश्न, हाल ही में पहली बार फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? मैट पेविक, अलेक्जेंडर जेवरेव, कार्लोस अल्कराज, मार्सेलो एलेब्राटो। ठीक है साथियों, पहले तो आप ये देखिए फ्रेंच देखिए फ्रेंच ओपन ये होता है, ये साल का सेकंड ग्रैंड स्लैम है। ठीक है साथियों, बात करें ये खेला जाता है किस पे? क्ले कोर्ट पे ये खेला जाता है। क्ले कोर्ट पे ये खेला जाता है। ठीक है साथियों, सेकंड ग्रैंड स्लैम है, क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। और ये फर्स्ट ग्रैंड स्लैम कौन हो गया? फर्स्ट ग्रैंड स्लैम हो गया अपना ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम हो गया फर्स्ट। बात करें फ्रेंच ओपन का, ये हो गया सेकंड। इसको जीतने वाले हैं कार्लोस अल्कराज, और हारने वाले कौन है साथियों? हारने वाले हैं ये अलेक्जेंडर जेवरेव हारने वाले हो गए। ठीक है साथियों, बात करें ये फ्रेंच ओपन में फीमेल में किसने जीता है? फीमेल में जीता है इगा स्वीटेक ने जीता है। ये कहाँ की है? ये है पोलैंड की रहने वाली है। और बात करें इन्होंने लगातार तीसरी बार जीता है, लगातार हैट्रिक मार दी इन्होंने, तीसरी बार जीता है। और पहले जीता था इन्होंने 2022 में, फिर 2023 में और 2024 में, लगातार 3 बार इन्होंने जीता है। ठीक है साथियों, फर्स्ट ग्रैंड स्लैम हो गया ऑस्ट्रेलियन, सेकंड हो गया फ्रेंच ओपन। ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। जीतने वाले हो गए कार्लोस अल्कराज, हारने वाले हो गए अलेक्जेंडर जेवरेव। ये भी आपको याद रखना है, एसएससी की दृष्टि से एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है साथियों, चलते अपने तीसरे प्रश्न की ओर। तो देखिए साथियों, अपना तीसरा प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही आत्मकथा सोर्स कोड का संबंध किससे है? देखिए आत्मकथा है जिसका नाम क्या है? सोर्स कोड। इसका संबंध किससे है? बिल गेट्स, जेफ बेजोस, एलन मस्क या फिर वॉरेन बफे। ठीक है साथियों, तो देखिए आत्मकथा का नाम क्या है? सोर्स कोड। तो देखिए साथियों, सोर्स कोड है हमारे बिल गेट्स साहब की सोर्स कोड हो गई। देखिए ये बिल गेट्स कौन है? बिल गेट्स है साथियों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर है। ये कौन है? फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी।
फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर हो गए। बात करें ये कहाँ पे है, माइक्रोसॉफ्ट यूएसए में, यूएसए की कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। बात करें सोर्स कोड के अंदर, सोर्स कोड के अंदर क्या बताया गया है, इसमें जीवन के संघर्ष के बारे में, जीवन के संघर्ष के बारे में बताया गया है, जीवन के संघर्ष में बारे में बताया गया है। किसके जीवन के संघर्ष में, बिल गेट्स साहब के जीवन के संघर्ष में बताया गया है कि उन्होंने कैसे नीचे से उठ के इतनी बड़ी ऊंचाइयों को छुआ है। ठीक है साथियों, ये हो गई सोर्स कोड की बात। और बात करें ये कब तक आ जाएगी, ये 2025 तक लॉन्च हो जाएगी, 2025 तक आ जाएगी मार्केट में। ठीक है साथियों, ये हो गया अपना तीसरा प्रश्न। ठीक है साथियों, फर्स्ट नंबर पे कौन सी कंपनी हो गई वर्ल्ड की फर्स्ट नंबर पे हो गई माइक्रोसॉफ्ट, फर्स्ट रैंक पे कौन सी हो गई, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। बात करें सेकंड रैंक पे हो गई एनवीडिया सेकंड रैंक पे हो गई। बात करें थर्ड पे कौन सी कंपनी है, थर्ड पे हो गई एप्पल। ठीक है साथियों, ये हो गया अपना तीसरा प्रश्न। चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। तो देखिए अपना चौथा प्रश्न साथियों, हाल ही में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 42वां सदस्य कौन सा देश है, नॉर्वे, पाकिस्तान, पेरू या स्लोवाकिया। ये 4 देश हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन है, आप सोच के देखिए एक बार। देखिए साथियों, मैं आपको समझाता हूं, जब तक आप सोचिए, पहले आप ये देखिए आर्टेमिस समझौता, जो ये आर्टेमिस समझौता है, इसकी शुरुआत किसने की है साथियों, इसकी शुरुआत की है नासा द्वारा, NASA नासा द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। यह अमेरिकी संस्था है, USA की स्पेस की संस्था है नासा, इसने शुरुआत की है। बात करें इसका उद्देश्य क्या है, इस संस्था का उद्देश्य है मानव को वापस चांद पर उतारना। ये क्या हो गया, ये इसका उद्देश्य हो गया, वापस चांद पर उतारना, यानी पहले भी उन्होंने चांद पर उतारा है साथियों। बात करें आर्टेमिस समझौते पर 2 देशों ने मतलब समझौता दिया है, पहले 41वां था, अब ये 42वां देश कौन सा है। देखिए 42वां देश हो गया स्लोवाकिया, तो ये अपना आंसर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्लोवाकिया अपना आंसर हो गया। बात करें 41वां देश यानी 41th जो देश है वो है पेरू। कौन सा साथियों, वो है पेरू, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, पेरू हो गया अपना 41वां देश। और नोट करिए एक बात को, नोट डाल दीजिए एक बात पे कि भारत भी इसका सदस्य है, भारत भी इसका सदस्य देश है। ठीक है साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है साथियों, एक बात और, ये पेरू की राजधानी क्या है, पेरू की राजधानी है साथियों लीमा। पेरू की राजधानी क्या होगी, लीमा, जो कहां पे आता है, साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका का ये देश हो गया जिसकी राजधानी हो गई लीमा। ठीक है साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलते अपने 5वें प्रश्न की ओर। तो देखिए साथियों, अपना 5वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न, हाल ही में यूरोपीय संसदीय चुनाव में हार के बाद किसने मध्यावधि चुनाव की घोषणा की है। देखिए यूरोपीय संसदीय चुनाव में हार के बाद किसने मध्यावधि चुनाव की घोषणा की है, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी या इटली। तो आप देखिए ये किया है फ्रांस ने, और अब देखिए साथियों मैं आपको क्या बताने वाला हूं, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। देखिए फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन साहब हैं, इमैनुअल मैक्रोन साहब की पार्टी है साथियों, इमैनुअल मैक्रोन साहब की पार्टी जो कि हार चुकी है, इस टाइम पे क्या हो गई है, वो हार गई है। तो इन्होंने क्या किया है कि संसद को, यूरोपियन संसद को भंग कर दिया है। ठीक है साथियों, भंग कर दिया है। ठीक है साथियों, इन्होंने भंग कर दिया है और इन्होंने कहा है कि जुलाई तक, मतलब भंग कर दिया है तो जुलाई तक चुनाव कराए जाएंगे, जुलाई तक चुनाव कराए जाएंगे। ठीक है साथियों, इमैनुअल मैक्रोन साहब की पार्टी हार गई है और इन्होंने संसद को भंग कर दिया है, जुलाई तक चुनाव कराए जाएंगे। क्यों? क्योंकि जुलाई में आपको पता है साथियों कि जुलाई में जो ओलंपिक होने वाले हैं, पेरिस ओलंपिक होने वाले हैं, पेरिस ओलंपिक
ठीक है साथियों, पेरिस ओलंपिक होने वाले हैं, इसके कारण क्या किया है कि इमैनुअल साहब ने मतलब संसद को भंग कर दिया और जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएंगे इसमें। ठीक है साथियों, ये हो गया फ्रांस के बारे में। अब देखिए फ्रांस के, इनकी पार्टी तो हार गई है, अब जीतने वाली पार्टी कौन है? जीतने वाली पार्टी वो है मरीन पे पार्टी जो कि जीत चुकी है चुनाव को। ठीक है साथियों, इनकी इमैनुअल मैक्रोन साहब की पार्टी हार चुकी है। इनको आप जानते ही होंगे क्यों? क्योंकि ये 26 जनवरी को, यहाँ पे देखिए 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर ये आए थे साथियों, भारत आए थे। ये मतलब चीफ गेस्ट के रूप में आए थे, चीफ गेस्ट के रूप में ये भारत आए थे 26 जनवरी को। ठीक है साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, अब देखिए ब्रिटेन की, यहाँ देखिए साथियों, ब्रिटेन की राजधानी क्या हो गई? ब्रिटेन की राजधानी हो गई, इंग्लैंड में आता है साथियों लंदन हो गई ब्रिटेन की राजधानी। बात करें फ्रांस की राजधानी हो गई साथियों पेरिस, फ्रांस की राजधानी हो गई। बात करें जर्मनी की राजधानी, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में साथियों, जर्मनी की राजधानी हो गई बर्लिन किसकी राजधानी होगी? जर्मनी की। बात करें इटली की, तो आप सभी को ही पता है कि इटली रोम में बसा है, तो इटली की राजधानी क्या हो गई? रोम। ये भी आपको ध्यान रखना है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है साथियों, एक क्वेश्चन से कितना सारा हमने कवर कर लिया है, जो आप देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड को, इस तरह से पूरा ब्लैक बोर्ड देखिए साथियों। ठीक है साथियों, तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।